श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है जो बच्चे स्कूल में जाते हैं या फिर जो भी है बचपन से लेकर के तो जवानी तक जो कोई संगत हमारी होती है, उस संगत के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, जैसे ही हम 10वीं क्लास से आगे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ से लेकर के तो पूरे होल लाइफ तक हमारा जो डिसीजन है, हमारी जो संगत है, वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों ने कहा है कि आज तक जिसकी संगत अच्छी हो, जिसके दोस्त अच्छे हो, वो बंदा जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता, वो सक्सेस ही होगा। लेकिन एक्चुअल होता क्या है, हम जैसे ही कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ हर तरह के, हर टाइप के स्टूडेंट आपको मिलते हैं। वो स्टूडेंट या तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, या पढ़ाई में थोड़े से कम होते हैं, या बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और कुछ जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी गुंडे टाइप होते हैं, जिनको किसी को अनाप शनाप बोलना, किसी को बुरा बोलना, या फिर किसी की मजाक मस्ती ज़्यादा, हद से ज़्यादा करना, ये ऐसे टाइप के लड़के रहते हैं। और बहुत सारे लड़कों को जो है वैसे ही लड़के पसंद आते हैं। और देखो आप, बुरी संगत, मैं नहीं कहूँगा कि भाई हर बुरा आदमी अच्छा न बने। मैं तो चाहूँगा कि हर जो कोई बुरी संगत वाला है या फिर जो भी कोई बुरा सोच रहा है, तो उस बंदे को भी अधिकार है कि वो बिल्कुल अच्छा बने, अच्छे बच्चे को संगत में रहे। और अच्छे बच्चों के संगत में रहेगा तो वो भी एक्चुअल में सुधर जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता नहीं है। कॉलेज में जाने के बाद जो है वो बच्चे अलग अलग टाइप से सोचते हैं, और उस वक्त में उनको जो है माँ बाप, भाई बहन या फिर टीचर्स की बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती। उनको दोस्तों की बातें ज़्यादा समझ में आती है। ये पता नहीं, मतलब उनका अट्रैक्शन उस तरह से होता है, या फिर उनको यदि माँ बाप ने कुछ बताया है। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जिन्होंने आपको पैदा किया, बचपन से लेकर के तो जवानी तक पाला पोसा, तो वो तो आपका बुरा तो चाहेंगे नहीं। आपके माँ बाप आपका बुरा क्यों चाहेंगे, आप मुझे बताओ। तो वो जो भी कहेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे, तो वो तो बस आपके लिए है, आपके फायदे के लिए। उसमें कोई उनका निजी स्वार्थ तो है नहीं। लेकिन उस वक्त में, उस समय में वो बुरा लगता ही लगता है। चाहे मैं हूँ, आप हो, चाहे अभी के जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आज पुरानों से लेकर के, पहले के ज़मानों से लेकर के, तो आप देखो जितने बड़े बड़े ज्ञानी रहे हैं, या फिर जितने बड़े बड़े आज तक जो तरक्की जिन्होंने की है, चाहे फिर आप धीरू भाई अंबानी से लेकर के टाटा बिरला तक आप देख लो, ये लोग जो है अलग अच्छे अच्छे संगत में रहे। और एक नाम आपको मैं लेना चाहूँगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। आप देखो, गरीबी में थे, गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, वो हॉस्टल में पढ़े, उनका लाइफ कैसे रहा है। लेकिन देखो ना, मतलब वो आज की डेट में बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए, भारत के राष्ट्रपति भी होके गए। मतलब कहने का भावार्थ यह है कि कोई भी आदमी यदि अच्छी संगत कर ले तो वो बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। और मैं तो चाहूँगा कि यदि मान लो आप स्कूल में थोड़े होशियार हैं, तो आप उससे, आपसे ज़्यादा होशियार बच्चे की संगत करें। कभी भी अपने से नीचे बच्चे की संगत ना करें। क्योंकि आपको जो भी अच्छा लगता है या फिर जो भी बुरा लगता है, वो लगने के लिए आज लगेगा बुरा, लेकिन भविष्य में आपको जब याद आएगा तब आपको समझ में आएगा कि भाई किसी ने तो मुझे बताया था कि अपने से बड़े व्यक्ति की संगत रखो, अपने से बड़े ज्ञानी जो स्टूडेंट है उनकी संगत रखो, जो टीचर्स कहते हैं उनका सुनो। क्योंकि टीचर्स भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। टीचर्स भी आपकी अच्छाई के लिए आपको डांटते हैं, आपको
कुछ बोलते हैं तो आपके फायदे के लिए बोलते हैं। तो उसके लिए आपको आज से प्रण करना होगा कि भाई मुझे जो भी टीचर्स कहेंगे, मेरे माँ बाप कहेंगे, मेरे बड़े भाई कहेंगे तो मैं सुनूंगा। और क्योंकि देखो आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो फिर वो पुरानी बातें याद आ जाती है, और जब अनसक्सेस हो जाएंगे तब भी पुरानी बातें याद आ जाती है। क्यों पता है क्या? जब हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, कुछ किसी ने बुरा कहा तो हम सोचते हैं कि भाई हाँ उसने मुझे अच्छा समझाया था करके मैं आज बड़ा बना, तो उसी का नाम होता है ना। और यदि मान लो आप अनसक्सेस हो गए और भविष्य में आपको याद आया कि यार वो बंदा मुझे बहुत अच्छा समझा रहा था, उस टीचर ने मुझे बहुत अच्छा समझा रहे थे, या फिर आपके माँ बाप ने आपको बहुत अच्छा उस समय पे समझाया, डांटा फटकारा, लेकिन आपको बुरा लगा और उसके लिए आप आज अनसक्सेस हो गए। और शायद आपने उस वक्त में सुना होता आपके पिताजी की या फिर आपके टीचर्स की बात या फिर आपके बड़े भाई की बात, तो शायद हो सकता था आप सक्सेस हो जाते। लेकिन उस समय पे आपका समय भी गया है और वक्त भी निकल गया है ना। तो हर वक्त में आपको हर चीज की ध्यान रखनी चाहिए। मतलब आप देखो, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाई करनी चाहिए, खेलने के वक्त में खेलना चाहिए। अच्छे बच्चों के साथ रहने से आपको अच्छा ही ज्ञान मिलेगा। क्योंकि देखो कुछ बच्चे स्टडी में इतने माहिर होते हैं कि अभी तो फास्ट जनरेशन है, अभी तो मैं बोलता हूँ कि कुछ कैलकुलेटर से भी बहुत ज़्यादा फास्ट बच्चे हैं, चाहे विज्ञान में हो, चाहे गणित में हो, चाहे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे गुण। देखो 100 to 100 मार्क लाने वाले बच्चे अभी हैं। तो कहने का ऐसे बच्चों से संगत करो जिससे आपको जो है भविष्य के लिए आपका अच्छा हो, भविष्य में आपको उसका फायदा हो। और यदि हर बच्चा ऐसा सोचेगा तो हो सकता है उसको उसका फायदा हो। अभी मैं कहूँगा इससे सभी बच्चे सहमत तो होंगे नहीं और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस भूतल पर आदमी को जो बताया जाता है उससे आदमी उल्टा करता है। क्योंकि ये आदमी का हर जो व्यक्ति है वो हर चीज़ पर अच्छा या बुरा सोचने वाला है। क्योंकि आप देखो इस भूतल पर जो भी बंदा बना है उस बंदे का माइंड हर दूसरे से मैच करेगा ये जरूरी थोड़ी ना है, नहीं करेगा। और आप लोग भी मेरे से पूरा 100% मैच करेंगे ये जरूरी थोड़ी ना है, नहीं जरूरी नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपके भविष्य के लिए या फिर आपके फ्यूचर के लिए कि आप 100% अपने आप को दे, 100% स्टडी को दे, 100% टाइम को दे और 100% अपनी संगत सुधारे। और उस संगत से आपको 100% आपका फायदा होगा और 100% आपको भविष्य के लिए आपकी वो इन्वेस्टमेंट होगी। और अच्छे बच्चे से आपको अच्छा ही सीखने को मिलेगा और बुरे बच्चे से कुछ सीखने को तो मिलता है नहीं, उल्टा नुकसान हो जाता है। जो भी होता है वो नुकसान ही होता है। तो कहने का भावार्थ यही है कि आप अच्छे से अच्छे बच्चों के साथ रहे, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और भविष्य में आपका फायदा हो, इसके लिए मैं आपको आज ये बता रहा हूँ। और बाकी जो बातें हैं मैं आपको अलग अलग वीडियो तो दे ही रहा हूँ और अलग अलग टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि जो भविष्य में हमको काम आएगी। और ये जो फ्यूचर की बातें आज हम कर रहे हैं दोस्तों, ये इसलिए है कि आज की हमारी संगत इतनी बिगड़ गई है कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमें जो अच्छा लगना नहीं चाहिए वो अच्छा लग जाता है, जो अच्छा लगना नहीं चाहिए। अभी तो स्टडी करना अच्छा है वो अच्छा नहीं लगता, सिगरेट पीना बुरा है वो अच्छा लगता है, ड्रिंक करना बुरा है वो अच्छा लगता है। क्यों होता है ये सब? बहुत ज्यादा समय कैफे में बैठना बुरा है लेकिन वो अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा पार्टियां करना ये बुरा है लेकिन ये अच्छा लगता है। बहुत सारे अलग अलग जगह जाना और वहां जाकर जो है कुछ दंगा मस्ती करना, देखो ना दोस्तों, ये बुरी संगत के नाद में कई सारे बच्चों का मतलब गए, इस दुनिया से चले गए। क्या हो जाता है कि जब हम अच्छों के संगत में रहते हैं तो बुरा होने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन बुरे के संगत में रहेंगे तो बुरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उससे अच्छा है कि भाई आप अच्छे के ही संगत में रहते हैं और अच्छे के संगत में रहने से यदि अच्छा कुछ हो रहा है तो मेरे कहने से इसका कोई बुरी बात तो है नहीं, इसकी कोई बुरा मतलब तो है नहीं। तो इसके लिए मैक्सिमम अच्छे से अच्छे बच्चों के साथ रहे, अच्छा समय उनके साथ बिताएं और जो भी कोई अपना टाइम शेड्यूल है उतना ही टाइम शेड्यूल अपने आप को दे। क्योंकि इस भूतल पर टाइम का जो है मैं बोलता हूँ बहुत पर्याप्त है। 24 आवर्स हर एक को मिले हैं तो बहुत पर्याप्त है हर एक को, हर काम के लिए, स्टडी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, और सब मतलब सबके लिए वो पर्याप्त है।
24 आवर्स। तो उसके लिए आप मैक्सिमम टाइम अपने आप को दे और अच्छा रहे, खुशहाल जिए और अच्छे से स्टडी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। स्वामीराज फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।